हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन बोन स्ट्रक्चर। तो बोन स्ट्रक्चर का जो लेक्चर है वो इसके पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर दिया गया था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए एक बार, तो फिर इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। आई एम सुष्मिता and I have done my master's from Techno India University, and I have been teaching NORCET for the last 2+ years. If you are preparing for NORCET entrance exam, then Unacademy has already launched a new segment for specifically for you. तो अगर आप NORCET के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल को ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड NORCET के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। Haversian canal can be seen in spongy bone, compact bone, cancellous bone और articular cartilage। तो कौन से बोन में हम लोग Haversian canal देखते हैं? ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव तो है नहीं कि मैं अभी आपके लिए 30 सेकंड का टाइमर लगाऊं या तो फिर कुछ और। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैं एक एक करके क्वेश्चन जैसे डिस्कस करूंगी, जब क्वेश्चन आएगा उस टाइम आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन और फिर आप इसको फिर से रिज्यूम करके वो बाकी के सोल्यूशन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तब आप फिर से पॉज कर दीजिएगा, लेकिन हमेशा टाइमर एक ऑन रखिए। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लाइक इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आपको 1 मिनट या तो फिर मतलब इससे ज्यादा लगेगा। 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स आर एनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो। Haversian canal can be seen in spongy bone, compact bone, cancellous bone और articular cartilage। तो कौन सा होगा आंसर? Haversian canal हम लोग देख सकते हैं बी, कॉम्पैक्ट बोन में। देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लाया है। एक्चुअली ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये वाला पिक्चर तो मैंने बहुत बार यूज किया है थ्रू आउट द लेक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, दिस पोर्शन इज द स्पॉन्जी बोन। ये वाला जो पोर्शन है ये है स्पॉन्जी बोन का पोर्शन, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन। और Haversian कैनल, इसको ही थोड़ा सा जूम करके देखो, यहाँ पे तुम लोगों को दिखाया है कि कोलेजन फाइबर का ओरिएंटेशन कैसा होता है, एंड वी कॉल दिस एज Haversian कैनल। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो यहाँ पे डाइसेक्ट किया गया है उस सेगमेंट में Haversian कैनल का पूरा ये कैनल दिखता है, और कैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखता है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर मतलब बहुत अच्छा पिक्चर है फॉर रिविजन पर्पस। ओके, यू कैन गो थ्रू दिस, आराम से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो फिर मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, आप ये बुक को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ इन बोन्स ऑफ अ फीटस और अ यंग चाइल्ड the entire bone marrow is, or a young child. ओके, तो क्या होगा? रेड, येलो, व्हाइट, ब्राउन। तो यंग चाइल्ड का जो एंटायर बोन मैरो होता है वो रेड होता है। ठीक है, और धीरे धीरे नहीं, मैं अभी से नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके बाद और भी क्वेश्चन है। तो जब एकदम यंग चाइल्ड होते हैं उनके जो बोन मैरो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बोन, यहाँ पे वो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन हुआ है उसके बाद थोड़ा सा नोट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि आप थोड़ा सा कनेक्शन कर पाए। ठीक है, कि कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, या तो फिर आउट ऑफ माइंड हो गया है, होता है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, दैट्स व्हाई। तो एट द बोन एंड्स, देखो यहाँ पे इतना कुछ नहीं पढ़ूंगी। इन द बोन्स ऑफ अ फीटस ऑफ अ यंग चाइल्ड द एंटायर बोन मैरो इज रेड। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ बोन के पोर्शन में आपको ये मिलेगा। मैं ना यहाँ पे लेक्चर की बात कर रही हूँ एक्चुअली, मतलब लेक्चर में मैंने जो जहां से पढ़ाया है, जो नोट्स वहां पे प्रोवाइड किया है, तो उसी नोट के ये वाले सेक्शन में मैंने ये पॉइंट मेंशन करके रखी हूँ। If you examine a longitudinal section across a bone, such as the humerus, we see that the wall of the shaft is tubular and encloses a large marrow cavity. The wall of the tube is made up of, देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो लॉन्ग बोन होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमरस जैसा
कुछ लॉन्ग बोन प्रेजेंट है, सपोज दिस इज द लॉन्ग बोन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये ट्यूब्यूलर होता है ना। हम लोग जो भी बोन देखे हैं उसके अंदर थोड़ा सा मैरो कैविटी रहती है, वहां पे स्पॉन्ज बोन रहते हैं, और बाहर की तरफ एक शेल जैसा होता है ना। ये वाला पोर्शन जो है दिस इज वेरी हार्ड, ये जो टोटल पोर्शन जो है दिस इज वेरी हार्ड, कॉम्पैक्ट होता है। और अंदर का जो पोर्शन होता है वो उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू टाइप का होता है, ठीक है। हालांकि वो भी बोन स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, लेकिन दिस इज मतलब ये बाहर वाले से तो ये अंदर का सॉफ्ट होता है। ओके तो यही क्वेश्चन है कि द वॉल ऑफ द ट्यूब इज मेड अप ऑफ, मतलब ये जो वॉल है जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ना, बहुत रिजिड एक स्ट्रक्चर है, तो ये वाला किस चीज से बना हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, कैंसलस बोन, ट्यूबुलर बोन। तो स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट कैंसलस बोन तो सेम ही वर्ड हुआ, सेम ही चीज हुआ, ठीक है, अलग अलग नाम है। ट्यूबुलर बोन तो नहीं है कुछ, कॉम्पैक्ट बोन विल बी द आंसर, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ रहता है। द वॉल ऑफ द ट्यूब इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। देखो, द वॉल ऑफ द ट्यूब इज मेड अप ऑफ हार्ड डेंस मटेरियल दैट अपीयर्स on naked eye examination to have a uniform smooth texture with no obvious spaces in it. This kind of bone is called as compact bone. Next, what is the position of articular cartilage in long bones? Articular cartilage का position क्या है long bone में? तो जो bone का structure मैंने बनाया था, जिसको pause करना है अभी pause कर सकते हो, okay? And then you can solve it. हालांकि इतना भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए तुमको बहुत देर के लिए पॉज करना पड़े। तो देखो, दिस अ लॉन्ग बोन, ठीक है, आड़ा तेरा बोन है मेरा, फिर भी लॉन्ग है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का पोजीशन क्या होता है। तो देखो, ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरे बोन के एकदम एंड पोर्शन में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एंड पोर्शन मतलब ये ऐसे टाइप के पोर्शन में आर्टिकुलर कार्टिलेज, कुछ दूसरे कलर से बताऊं, ये वाले जो एंड वाले पोर्शन है, इस एंड वाले पोर्शन में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज रहते हैं, और इसके बाद ये नेक्स्ट जो मतलब दोनों हड्डियों के बीच में जो एक जॉइनिंग होती है ना, जहां पे हम लोग इसको ऐसे फोल्ड कर पा रहे हैं, राइट। तो इस एक एक लॉन्ग बोन के ये एंड पार्ट में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर इन द डायाफाइसिस, एट द एंड, इनसाइड द मैरो कैविटी एंड आउटर कवरिंग ऑफ द बोन। तो क्या होगा, इनसाइड द मैरो कैविटी तो होगा नहीं, आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, अगर इसके मतलब अगर हम लोग देखें, तुम बोलोगे आउटर कवरिंग ऑफ द बोन में भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आउटर कवरिंग ऑफ द बोन मतलब क्या, पूरे इस बोन को कवर करके रख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, बस एंड पार्ट में है। तो द आंसर विल बी एट द एंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने ये बोन का एक पिक्चर दिखाया है, ठीक है। तो देखो, दिस पोर्शन इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट हियर, ठीक है। ये एक एंड है और ये दूसरा एक एंड है, यहाँ पे भी आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो दोनों एंड की तरफ आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। व्हाट इज द बोन फॉर्मिंग सेल? अच्छा, व्हाट इज द बोन फॉर्मिंग सेल? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट और पेरियोस्टियम। व्हाट इज द बोन फॉर्मिंग सेल? व्हाट इज द बोन फॉर्मिंग सेल? व्हाट इज द बोन रिमूविंग सेल? क्या होगा? ऑस्टियोब्लास्ट इज द बोन फॉर्मिंग सेल, एंड व्हाट इज द बोन रिमूविंग सेल? Osteoclast is the bone removing cell. Periosteum covers. Periosteum का काम क्या है? The entire outer surface of the long bone. फिर से आ गया long bone हमारा। ये जो long bone है, ओके, नहीं यहाँ पे नहीं बनाते, रुको। ओके, सो दिस इज द लॉन्ग बोन प्रेजेंट, इसके एंड है, एंड में क्या प्रेजेंट है? आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है ना।
अभी हम लोग देखे हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो दिस पोर्शन में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है और ये वाले पोर्शन में भी आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि बाकी के जो पोर्शन है, मतलब बाकी के जो यहाँ पे जहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, बाकी का जो लॉन्ग बोन का पोर्शन है वहां पे पेरियोस्टियम कवर करके लगता है। मतलब ये पूरा जो लाइन तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा बोन में entire outer surface of the long bone is covered by periosteum। लेकिन सिर्फ वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो पोर्शन है एंड में, उसको छोड़ के, तो द एंटायर आउटर सरफेस ऑफ द लॉन्ग बोन पेरियोस्टियम कवर्स, यस, बट एक्सेप्ट द एंड्स। ठीक है, जहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं रहता है उस जगह को, जहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं रहता है उस जगह में वो कवर करता है, जहां पे रहता है नहीं करता है कवर। ठीक है, स्क्वायर पोर्शन ऑफ द मैरो कैविटी, स्क्वायर्ड पोर्शन ऑफ द मैरो कैविटी नहीं, स्कैटर्ड होगा ये, सॉरी ये स्कैटर्ड होगा। ठीक है, नॉट स्क्वायर्ड, स्कैटर्ड पोर्शन ऑफ द मैरो कैविटी इनसाइड ऑफ द मैरो कैविटी, नो। ओके, दिस इज अगेन, देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बाहर का ये जो पूरा लेयर है आर्टिकुलर कार्टिलेज को छोड़ के पूरी लेयर में पेरियोस्टियम कवर करता है। ओके, ये देखो यहाँ पे ये कवरिंग दिखाए हैं, देख रहे हो, दिस इज द कवरिंग, सेम कलर का हो गया, सेम, this is the covering they have mentioned। okay, बाहर का ये जो पूरा कवरिंग है ना, बाहर का ये जो भी कवरिंग तुम देख रहे हो ये पूरा पेरियोस्टियम है। now the lamella that are organized parallel to the surface of the compact bone are known as, okay, इसका मतलब अगर मैं समझाऊं, एक्चुअली ये तो मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि द लैमेला दैट आर ऑर्गेनाइज्ड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन मतलब ये वाला बता रहे हैं, मतलब टोटल जो बोन स्ट्रक्चर है उसको अगर तुम ऐसे एक ट्यूब जैसे देखो, तो यहाँ पे जो लैमेला प्रेजेंट होते हैं, फिर यहाँ पे ऑस्टियोन्स प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पे हैवर्सियन कैनल प्रेजेंट है, तो ऐसे करके प्रेजेंट होता है, राइट, ऑल दीज आर हैवर्सियन कैनल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द लैमेला दैट आर ऑर्गेनाइज्ड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन मतलब ये वाला जो सरफेस है, जो बोली ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिससे बना हुआ होता है, कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ रहता है, तो वो सरफेस है। तो ये सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन के साथ पैरेलली कौन अरेंज रहता है? कैनल्स ऑफ वॉल्कमैन, इंटरस्टिशियल लैमेली, सर्कमफेरेंशियल लैमेली और ऑस्टियन। सर्कमफेरेंशियल लैमेली होगा, राइट। ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंशियल लैमेली। ठीक है, देखो, ओके, यहाँ पे तो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। ये वाले पोर्शन में देखो, पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, दिस इज द सर्कमफेरेंशियल लैमेली, दिस पोर्शन, ये वाला। यहाँ पे रेड बहुत ज्यादा है तो मैं कुछ और कलर लेती हूँ, ग्रीन लेती हूँ। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये देखो इसने मेंशन किया है ना। दिस इज द सर्कमफेरेंशियल, ये जो पैरेलली प्रेजेंट है सरफेस के साथ, दिस इज द सर्कमफेरेंशियल लैमेली। The wall of the narrow cavity is lined by periosteum, areolar cartilage, endosteum, calcified extracellular matrix. What will be the answer? मैरो कैविटी का अंदर का मतलब मैरो कैविटी अंदर है, अंदर की तरफ जो मैरो कैविटी को लाइन करता है वो कौन है? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम तो बाहर का जो पोर्शन है, बाहर का जो कॉम्पैक्ट लॉन्ग बोन का जो बाहर का पोर्शन है उसको ये कवर करता है, राइट। पेरियोस्टियम कवर करता है, लेकिन अंदर का कौन करता है? ये तो हो गया आउटर कवरिंग, दिस इज द आउटर कवरिंग। एरियोलर कार्टिलेज कहां पे रहता है? लॉन्ग बोन के एंड में रहता है,
कैल्सिफाइड ये तो है ही नहीं इसमें। एंडोस्टियम क्या करता है, मैरो कैविटी को लाइन करता है, वॉल ऑफ मैरो कैविटी, ठीक है। विद द देखो where the bone ends take part in forming joints, they are covered by a layer of articular cartilage. हमने already discuss किया. With the exception of the areas covered by articular cartilage, the entire outer surface of the bone is covered by membrane called periosteum, or the wall of the marrow cavity is lined by membrane called endosteum. The marrow cavity and the spaces of spongy bone are filled by a highly vascular tissue called बोन मैरो। तो मैरो कैविटी में ही ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है। नाउ इन द शाफ्ट ऑफ बोन ऑफ एन एडल्ट द मैरो इज रेड, व्हाइट, येलो, पिंक। देखो रेड कौन होता है, रेड कहाँ पे रहता है, रेड बेसिकली फीटस का जो होता है या तो फिर यंग चाइल्ड, इनके बोन मैरो का कलर रेड होता है, और वो धीरे धीरे जैसे मेच्योर करता है ना तब वो येलो कलर हो जाता है, ठीक है। तो द शाफ्ट ऑफ द बोन ऑफ एन एडल्ट द मैरो इज येलो। द येलो मैरो ऑफ द एडल्ट बोन इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ। तो जो येलो मैरो होता है जो कि एडल्ट में प्रेजेंट है, उसमें जो सेल्स हम लोग देखते हैं वो कौन सी कंपाउंड रिच है, फैट रिच सेल, प्रोटीन रिच सेल, मसल सेल्स और नर्व सेल्स, ठीक है। द आंसर विल बी फैट रिच सेल, ठीक है। देखो at the bone ends the marrow is red in color. Apart from the blood vessels, this red marrow contains numerous masses of the forming cells, hemopoietic tissue. In the shaft of the bone of an adult, the marrow is yellow. This yellow is made up of predominantly of fat cells. The bones of a fetus or a young child, the entire bone marrow is red. The marrow in the shaft is gradually replaced by yellow marrow with increasing age, ठीक है। This is another cross section, ठीक है। देखो पेरियोस्टियम ये तो कवरिंग है और ये अंदर मैरो दिखाया है, येलो मैरो। एंड दिस मेड्यूलरी कैविटी, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी यहाँ पे प्रेजेंट है, देख रहा है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है एंड में। ओके चलो। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ऑस्टियोसाइट, येलो मैरो फैट सेल, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो व्हाट विल बी द आंसर, क्या होगा, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, okay। Elements comprising bone tissues like cartilage, bone is a modified connective tissue. It consists of bone cells or osteocytes that are widely separated from one another by considerable amount of intercellular substance. The latter consists of a homogeneous ground substance or matrix in which collagen fiber and mineral salts. तो किस चीज से बना हुआ रहता है, कोलेजन फाइबर्स एंड मिनरल सॉल्ट्स से। मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर डिपोजिटेड। In addition to mature bone cells, osteocytes, two additional types of cells are seen in developing bone. These are bone producing cells, osteoblast. तो bone producing cells कौन है, osteoblast, and bone removing cells कौन है, osteoclast. Other cells present include osteoprogenitor cells from which osteoblasts and osteocytes are derived. Okay, so other cells जो present होते हैं osteoclast या osteoblast या osteocytes को छोड़ के वो कौन होते हैं, osteoprogenitor, and they can derive osteoblast and osteocytes, ठीक है। Now the next question is lamella in the lamellar bone is made up of. Obviously we just discussed, that is collagen fiber and minerals. Only collagen fiber नहीं होता है and बाकी के जो भी लिखा है these are not the answer. Lamellar bone, when we examine the structure of any bone of an adult, we find that it is made up of layers of lamella. This kind of bone is called lamellar bone.
Each lamellus is a thin plate of bone consisting of collagen fibers and mineral salts that are deposited in a gelatinous ground substance. Okay, तो किस चीज से बना हुआ रहता है? Collagen fiber and mineral salts. Even the smallest piece of bone is made up of several lamellae placed over one another. Between adjoining lamellae, we see small flattened spaces or lacuna. All newly formed cells, all newly formed bone is compact bone, woven bone, lamellar bone and none of the above. What will be the answer? Woven bone. ठीक है, जो भी नया बोन पहले फॉर्म होता है वो वुवन बोन होता है. ठीक है, बाद में वो लैमिलर में ट्रांसफर होता है, पहले वो वुवन रहते हैं. तो व्हाट इज वुवन बोन? बेसिकली इन कॉन्ट्रास्ट टू मैच्योर बोन, ऑब्वियसली इन कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि वुवन बोन जो होता है वो न्यूली फॉर्म्ड बोन होते हैं, है ना. मैच्योर बोन लैमिलर होते हैं. न्यूली फॉर्म्ड बोन डज नॉट हैव अ लैमिलर स्ट्रक्चर. The collagen fibers are present in bundles that appear to run randomly in different directions, interlacing with each other. Because of the interlacing of the fiber bundles, this kind of bone is called woven bone. तो इनके बीच में जो वो fibers का interlacing, मतलब एक जाल जैसा जो बनता है इनके बीच में, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ये लोग, वुवन, जैसे कि वुलन काम होता है ना, वूल तो आप लोग देखे होंगे, तो उसको मशीन में, अभी तो मशीन में करते हैं, पहले हाथ से बुन लिया करते थे. ठीक है, दादी नानी लोग करते थे. जैसे ये ठंडी का मौसम आता था, वो लोग स्वेटर बनाना शुरू कर देते. तो अब उसको हम लोग, वो जैसे एक जाल जैसा बनता है. ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर ना वैसा एक शीट लाइक जाल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे के साथ वुवन लाइक एक स्ट्रक्चर बनाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वुवन. मतलब उसका स्ट्रक्चर देख के जैसा लगता है वैसा ही उसका नाम रख दिया गया. धीरे धीरे वो एक लैमेला का स्ट्रक्चर लेता है. ऑल यूनिफॉर्म bone is woven bone. It is later replaced by lamellar bone. Abnormal persistence of woven bone is a feature of Paget's disease. Bones are weak and there may be deformities. तो आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन एंड यू लाइक द सेशन. ठीक है, अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो आप बोन स्ट्रक्चर का लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है. और अगर आपको नॉर्सिट के लिए प्रिपरेशन लेना है देन डू चेक आउट अनअकैडमी ऐप. एंड वहाँ पे आपको इवन अनअकैडमी ये जो यूट्यूब चैनल है ये इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पे हम लोग नॉर्सिट के बारे में लेक्चर्स एंड वीडियोस एंड MCQs, PYQs सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.